So, hello and namaste everyone. Today we are going to discuss about chapter number first, that is the basics of partnership. एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था और आज उसी कड़ी के अंदर हम सेकेंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं. होप यू विल लाइक द वीडियो एंड आपके कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो ज़रूर क्लियर होंगे. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉपी और पेन साथ में ज़रूर लेकर बैठें एंड अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक लेकर बैठें और साथ साथ में उसे अंडरलाइन करते रहें. अदरवाइज जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं तो आप उसे लिख लें, है ना. आपके शॉर्ट नोट्स भी रेडी हो जाएंगे और क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि क्लास 12th के अंदर आपका जो थ्योरी क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है. तो आपको कोई कहानी नहीं लिखनी है, आपके पास ये नहीं आएगा कि आप करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप लिखो. एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे. सो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स बेटर टू मेक द क्विक नोट्स. आप क्विक नोट्स बनाएं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको लगता है कि हाँ ये बात हमारी याद रखने लायक है या ये बात हमारी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, आप उसको लिख लें. तो विद इन 1 पेज आपका पूरा जो थ्योरी है वो कवर हो जाएगा. देखिए, पार्टनरशिप आपने कहीं ना कहीं बिजनेस स्टडीज़ के अंदर क्लास 11th में पढ़ा होगा, जहाँ पर आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. तो उसी के अंदर हम पार्टनरशिप जो है वो आपकी क्लास 12th में बुक है और जिसके अंदर हम उसकी अकाउंटिंग करना सीखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कैसे की जाती है. इसकी लेन में हम 5 चैप्टर्स को कवर करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर आपका शुरू होता है और चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स. नाउ बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स के अंदर हमने क्वेश्चंस जो हैं, जैसे कि क्लास के अंदर तो स्टार्ट किए ही हैं, लेकिन थ्योरी पार्ट जो है वो अभी भी मिसिंग है. तो थ्योरी पार्ट मैं आपको आज वीडियो के थ्रू भी करा रही हूँ एंड ऑब्वियसली क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एंड होप फॉर द बेस्ट कि आपको समझ में आए तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड ऑल्सो शेयर इट. शेयर उनके साथ ज़रूर करिए जो कि बहुत बिजी रहते हैं, जिनके पास पढ़ने का समय नहीं होता, तो वो डबल स्पीड पे करके देख लें. चलिए देखिए, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप ऑब्वियसली आपने 11th के अंदर पढ़ा है. बी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ईजी है. बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. बिजनेस स्टडीज आपने बिजनेस स्टडीज की तरह पढ़ा, अकाउंट्स की तरह पढ़ना होता है. तो आपको पॉइंट्स जो हैं, पॉइंटर्स जो हैं वो ध्यान रखने हैं. ठीक है, बेटर इफ यू विल टेक योर नोटबुक एंड पेन. सो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप का मीनिंग देखिए क्या लिखा है. पार्टनरशिप का मीनिंग लिखा है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या लिखा है कि इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स. जैसे मान लीजिए आप, मैं और कोई एक और ले लेते हैं. ऑब्वियसली एक से तो ज़्यादा ही होना चाहिए तभी पार्टनरशिप होगी. तो जब हम 2-3 लोग मिलकर क्या करें, हम रेडी हो जाएं दैट लेट्स कैरी आउट अ बिजनेस. एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आपस में शेयर कर लेंगे. ठीक है, काम सिर्फ एक ही करेगा या काम तीनों भी कर सकते हैं, तो ये हमारे बीच में डिसाइड होगा. तो डेफिनेशन के अंदर आप जैसे देखेंगे, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स. ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयर करेंगे तभी तो पार्टनर्स होंगे, अदरवाइज इट वुड बी लाइक अ कंपनी. कंपनी के अंदर ओनर पैसा कमाता है और एम्प्लॉयज को सैलरी दे देता है. पार्टनरशिप के अंदर आप सैलरी भी ले सकते हैं बट ऑल्सो यू गेट द शेयर इन प्रॉफिट. दैट्स वाई यू आर अ पार्टनर. तो आपको प्रॉफिट के अंदर शेयर मिलेगा, कैरिड ऑन बाय ऑल. बिजनेस जो है वो सब भी कैरी कर सकते हैं और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनकी जगह पर कोई एक भी एक्ट कर सकता है. जैसे मान लीजिए कोई ABC हैं या आप, मैं और कोई और हैं, और मान लीजिए आप दोनों लेजी हैं, ठीक है, और मैं रही थोड़ी हार्ड वर्किंग इंसान, तो मैंने कहा ठीक है सारा काम मैं कर लूंगी. स्टिल इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप. सो कोई एक भी एक्ट कर सकता है या फिर हम तीनों भी मिलकर एक्ट कर सकते हैं. और एम क्या होना चाहिए कि हम प्रॉफिट कमाएंगे एंड प्रॉफिट को आपस में शेयर कर लेंगे. कैसे शेयर करेंगे, रेशियो या तो आप डिसाइड कर लें या फिर इक्वली. अगर डिसाइड कर लिया तो बेटर है, नहीं डिसाइड करा तो प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा. सो दिस एक्ट ऑल्सो एक्सप्लेन्स दैट द पर्सन्स हु हैव एग्रीड that the persons who have entered into a partnership with one another are individually called partners and collectively a firm. तो हम सब इंडिविजुअली, मैं भी पार्टनर हूं, आप भी पार्टनर हैं, तीसरा भी पार्टनर है और हम तीनों मिलकर क्या है, एक फर्म है. आई होप इट्स क्लियर. तो एमसीक्यूज में इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं, असर्शन रीजन में आ सकते हैं. सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. ये जो सेक्शन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, इसमें लिखा नहीं है बट इट इज सेक्शन नंबर 4. ठीक है, आपकी बुक के अंदर मिल जाएगा, तो उसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा. चलिए नाउ लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं. ऑब्वियसली एक तो पार्टनर नहीं बन सकता, दो कम से कम मिनिमम 2 होने चाहिए या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. कितने हो सकते हैं वो लिमिट भी
मतलब बताई गई है, लेकिन मिनिमम देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स। 2 तो कम से कम होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट फीचर तो इसका यही हो गया, है ना। इट्स वेरी सिंपल दैट इट इज एसेंशियल फॉर द पार्टनरशिप दैट देयर इज एटलीस्ट 2 पर्सन्स, कम से कम 2 लोग हों जो कि पार्टनरशिप में एग्री करें, और 2 पर्सन से ज्यादा, 2 पर्सन से कम तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। सो अ फ्यूअर देन 2 पर्सन्स कैन नॉट एस्टैब्लिश अ पार्टनरशिप। अकेला पार्टनरशिप नहीं होता, अकेला सोल प्रोप्राइटर होता है। सो आई होप इट्स क्लियर, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। देन सी सेकेंड, अब ये इसके अंदर से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि भाई कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो देखिए रूल 10 क्या कहता है, कंपनीज रूल्स, कंपनी का रूल है, कंपनी रूल्स क्या कहते हैं कि 20 से एसोसिएशन और पार्टनर शेल बी फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 50% टू कैरी ऑन एनी बिजनेस। यानी कि कोई भी एसोसिएशन 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 इज द मैक्सिमम लिमिट। ठीक है। देन कम्स एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट है, यानी कि मैं, आप और कोई तीसरा, हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप करेंगे। सो या तो भाई हमारी तीनों की कंडीशंस इतनी अच्छी हो कि हम ओरली सब कुछ डिसाइड करें और वो सब सेटिंग सही से बैठे रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर कोई प्रॉब्लमेटिक है देन यू शुड हैव अ रिटन एग्रीमेंट। बेटर है कि हम थोड़ा सा लिखित रूप में ले लें, ताकि कोई भी भविष्य में ये ना कह पाए कि नहीं ऐसा डिसाइड हुआ था, ऐसा डिसाइड नहीं हुआ था। सो इट्स बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, और उसी रिटन एग्रीमेंट को हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सो पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट का आउटकम है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग डिसाइड करते हैं दैट यस दे विल कैरी सम बिजनेस। ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। नाउ पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है मेंटेन कंसिस्टेंसी, आइदर यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स और थ्रू आउट राउंड ब्रैकेट्स, क्लियरली स्टेट्स दैट द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। आपको डीके गोयल में हो सकता है ये लाइन देखने को ना मिले, बट इन नोट्स के अंदर लिखी हुई है, तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अल्टीमेटली इसका ये मतलब है कि आपको रिलेशन है पार्टनरशिप के बीच में जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनेगा, सिर्फ स्टेटस के थ्रू नहीं। इट्स बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। देन कम्स म्यूचुअल एजेंसी। नाउ व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। यानी कि मान लीजिए आप, मैं और कोई और मैंने कुछ एक्ट कर दिया, तो अगर मैंने कुछ एक्ट करा है पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, तो आप दोनों भी बराबर रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो मैं प्रिंसिपल हूं, ईच पार्टनर इज बोथ अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट। मीन्स मैं दूसरे पार्टनर्स को भी बाइंड कर सकती हूँ अपने एक्ट से, और अगर आप में से कोई एक्ट करता है तो मैं भी इक्वली ही बाउंड हूं। सो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। Then comes existence of business. Partnership Act 1932 टू सबसेक्शन 6 ये कहता है कि बिजनेस कुछ भी हो सकता है ना। कोई ट्रेड हो सकती है, कोई ऑक्यूपेशन हो सकता है, कोई प्रोफेशन हो सकता है, बट इट मस्ट बी लॉफुल, कानूनी तौर से होना चाहिए। मीन्स कानूनी तौर से वो इलीगल नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम इट्स मेन मोटिव शुड बी टू अर्न प्रॉफिट, नॉट एनी काइंड ऑफ डोनेशन और नॉट एनी काइंड ऑफ चैरिटी। चैरिटी नहीं होना चाहिए, कोई चैरिटेबल पर्पस नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम होना चाहिए पैसा कमाना, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। देन सी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो एग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में वो ये हुआ है कि हम प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। तो लॉस भी उसी रेशो में शेयर किया जाएगा जिस रेशो में प्रॉफिट डिसाइड हुआ है। सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ सम पर्सन्स जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ सम चैरिटेबल एक्टिविटी, इट विल नॉट बी टर्म्ड एज अ पार्टनरशिप। अगर आपने किसी चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए हाथ एक दूसरे के साथ जोड़े हैं, देन वो पार्टनरशिप नहीं होगी। पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ही होता है। देन कम्स लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। हर पार्टनर लायबल है, हर पार्टनर लायबल है, मैं, आप और तीसरा। ईच पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर्स एंड सेवरली टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। अगर फर्म कोई भी एक्ट करती है, मैं भी इतनी रिस्पॉन्सिबल हूं, आप भी इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, थर्ड पर्सन भी इतना ही रिस्पॉन्सिबल है। इवन हमारे पर्सनल एसेट्स भी यूज किए जा सकते हैं फर्म के डेप्ट्स को पे करने के लिए। अगर फर्म ने लोन लिया है और फर्म की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अपने डेप्ट्स को क्लियर कर पाए, तो हम तीनों के पर्सनल एसेट्स भी सोल्ड किए जा सकते हैं और फर्म का डेप्ट जो है वो पे किया जाएगा। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड और पढ़ेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? हमने
ओरल तो डिसाइड कर लिया, लेकिन सेफ साइड के लिए अच्छा होगा कि आप लिखित में सब कुछ रखें। सो सेक्शन 5 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट से है, स्टेटस से नहीं है। कि हमने बोला हम तीनों तो पार्टनर्स हैं, है ना, क्लास में बैठे हुए बच्चे तो है नहीं कि एक सीट पे बैठ गए तो हम पार्टनर्स हैं, राइट, या रूम पार्टनर्स तो है नहीं। आप कोई बिजनेस कैरी कर रहे हैं, सो ये कोई स्टेटस नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जैसे क्या लिखा है, अ बर्मिस बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड अ वाइफ कैरिंग ऑन बिजनेस आर नॉट पार्टनर्स इन सच बिजनेसेस। इस तरीके के लोग पार्टनरशिप नहीं होंगे, बल्कि एक लिखित रूप में होगा जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे या फिर आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे, है ना, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे। Now, it is an agreement between two or more persons for determining their mutual contractual relationship and its limitations for better and more effective operation of business. Business हमारा सही तरीके से चल सके, उसके अंदर बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे कंडीशंस लिखे होंगे। एंड यस, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है एंड अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। ठीक है, रजिस्टर्ड होगी तो अच्छी बात है, अनरजिस्टर्ड होगी तो डिस्प्यूट सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर रजिस्टर्ड होगी तो उसके अंदर सब कुछ लिखा होगा, कोई भी डिस्प्यूट आने की इशू ही नहीं रहेगा, और अगर फिर भी कोई डिस्प्यूट क्रिएट करता है तो उसको कानून की हेल्प से हटाया जा सकता है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होगा, मान लीजिए आप, मैं और कोई तीसरा, हम तीनों की पार्टनरशिप है, तो हम तीनों के नाम लिखे होंगे, हम तीनों के एड्रेस लिखे होंगे, हमारी फर्म का नाम लिखा होगा, फर्म का एड्रेस लिखा होगा, हमारा बिजनेस कहाँ पर है, हमारे बिजनेस का नाम क्या है ये लिखा होगा, हम तीनों ने कितने कितने कैपिटल दिया है ना, कितने कितना पैसा लगाया है, जो हमने पैसा लगाया है उस पर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर लिखा है इंटरेस्ट मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। हमें कितनी ड्रॉइंग्स अलाउड है, कितने पैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं, जो पैसा हम विड्रॉ करेंगे उस पर कितना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो क्या रहेगी, अगर डिसाइडेड नहीं है देन इट शुड बी इक्वल। किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, किसको कमीशन मिलेगी, किसको सैलरी पर मंथ मिलेगी, किसको पर ईयर मिलेगी, किसको कमीशन कैसे मिलेगी, सभी को मिलेगी, किसको कितना मिलेगा, वो सब आपको लिखना होगा। गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी लिखना होगा। अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो सेटलमेंट कैसे होगी वो भी लिखना होगा। आपकी पार्टनरशिप फर्म कितने टाइम तक चलने वाली है वो भी लिखना होगा। आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को कैसे वैल्यू करोगे, वैल्यू चैप्टर नंबर 2 के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो थोड़ा सा आप जान लीजिए कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन करना होता है कि कितनी उनकी आज के टाइम में कीमत है, तो वो भी लिखा होता है। पार्टनर्स ने कुछ लोन दिया है या लोन लिया है तो वो भी लिखा होगा। पार्टनर्स आएंगे या नहीं आएंगे वो भी लिखा होगा। एंड बिना सबकी रजामंदी के कोई भी पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। पार्टनर की ड्यूटीज क्या होंगी वो लिखा होगा। अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को किस तरीके से पेमेंट होगी वो भी लिखा होगा। इंश्योरेंस या पार्टनरशिप का रेलिंक्विशमेंट किस तरीके से होगा वो भी लिखा होगा। और अगर कोई आर्बिट्रेशन है यानी कि कोई बीच बचाव वाली सिचुएशन आ जाती है, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने वाली सिचुएशन आ जाती है, तो वो भी लिखा होगा। पार्टनरशिप बिजनेस कौन से एक्ट से रेगुलेट होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। अकाउंट्स इसके अंदर बनाए जाते हैं, उनका ऑडिट भी किया जाता है, डिस्प्यूट सॉल्व किया जाता है। और अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाए या फर्म ही इंसॉल्वेंट हो जाए तो लॉस का ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा वो भी लिखा जाता है। मान लीजिए आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, फिर कैसे होगा? तो देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी पार्टनर ने आपको लोन दिया हुआ है, आपको उसे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही देना होगा। या तो आप लिख लो, अगर मान लीजिए मैंने लोन दिया फर्म को, तो मुझे बताना चाहिए फर्म को कि मैं तो 8% लोन लूंगी। अगर मान लीजिए मैंने नहीं बताया तो सिर्फ और सिर्फ 6% ही मुझे मिलेगा। और अगर मान लो मैंने 4% पे दे दिया तो सिर्फ 4% ही मिलेगा। लेकिन अगर डिसाइडेड नहीं है तो 6%। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर आपने डिसाइड नहीं किया। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा अगर आपने पहले से ही डिसाइड नहीं किया, यानी कि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा। कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। मींस अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसमें ये सब चीजें डिसाइड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो सैलरी, नो रेम्यूनरेशन, नो कमीशन। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली, यानी कि अगर आप, मैं और कोई तीसरा है तो 1:1:1। अगर मान लो प्रॉफिट 90,000 हुआ, 30,000 तुम्हारा, 30,000 मेरा, 30,000 तीसरे जने का। चलिए, अब एप्रोप्रिएशन एंड अकाउंट्स हम आगे की वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक यहाँ तक आप रिवाइज करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।